अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे खंड के दूसरे प्रश्न पर। इसमें क्या है, बोला जा रहा है दो संपूरक कोण हैं जिनमें से एक कोण दूसरे से 18 अंश ज्यादा है। तो संपूरक कोण क्या होते हैं भाई? संपूरक कोण कोई ऐसे दो कोण होते हैं जिनको मिलाकर के उन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर आपने एक x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, दोनों को मिलाकर हो जाता है 180 अंश। कितना हो जाता है? 180 अंश। ये और साथ में आपको दिया हुआ है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो मान लीजिए कि x बड़ा है, यहां पर भी हम दूसरा मान लेंगे तो दोनों उल्टे आंसर मिल जाएंगे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक बार आपको मिला, अब मुझे तो इसका आंसर दिख जा रहा है तो मैं आपको आंसर बता दूंगा तो फिर आप सोचोगे इसमें एक का 99 आएगा, एक का 81 आएगा। कैसे मुझे अचानक से आइडिया लग गया? देखिए 18 का अंतर है तो आप आधा कर दीजिए, 90 हो गया, 90 का 9 एक कम कर दीजिए, एक तरफ 9 जोड़ दीजिए तो 81 और 99 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको करके देख लेंगे। तो अगर पहले आपको x 81 मिल रहा है तो y 99 मिल जाएगा, उल्टा कर देंगे तो x आपको 99 मिल जाएगा और y 81 मिल जाएगा। बस इतना होगा। मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा कोण है, तो x अगर बड़ा है और दोनों का अंतर है वो कितना राजा बाबू? 18 डिग्री। बस ये दिया हुआ है। इसको करना कैसे, कौन से मेथड से इसको करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, x जो है वो आपका आ जाएगा, यहां से लिख दीजिए, यहां से देखिए आसान दिख रहा है। दूसरे समीकरण से आप रखेंगे तो हमेशा हम लोग पहले से करते आ रहे थे, दूसरे से करके देख सकते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार किसी से भी। x को आपने y के पदों में लिख दिया तो y क्या हो, x क्या हो जाएगा? y धन 18 अंश। ठीक, ये आपका हो गया क्या, दूसरा ही समीकरण है। यहां से आपको जो x मिला y के पदों में, इसको आप रख देंगे पहले इक्वेशन में, यही हम लोग करते आ रहे थे। पहले समीकरण में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा? y धन 18 डिग्री। ये तो हो गया आपका x धन y, ये कितना है? 180 अंश। इसका मतलब 2y कितना हो गया? 180 अंश से घटा देंगे 18 अंश तो कितना मिल जाएगा आपको? 162 अंश। तो y जो वो कितना मिल जाएगा? 162 अंश बटे 2 कितना हो जाएगा? 81 अंश। मैंने बताया था आपको 81 और 99 मिलेगा, मिल गया। कैसे बताया था? मैंने बताया था कि यार दोनों को जोड़ रहे हो तो 180 और अगर बराबर बराबर होते तो 90 अंश का हो जाते दोनों दोनों, कि नहीं हो जाते? 18 अंश का डिफरेंस है तो 9 इससे घटा दो तो आपको मिल जाएगा एक तरफ 81 अंश और एक तरफ 9 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 99 अंश। ये था तो वो पहले ही दिख जा रहा था। लेकिन आप देख लीजिए, अब यहाँ से x निकालेंगे तो अपने को क्या मिलना चाहिए? अपने को यहाँ देखिए y धन 18 करेंगे तो भी मिल जाएगा, इस वाले समीकरण में डालेंगे तो भी मिल जाएगा, इस वाले समीकरण में डाल के देख लेते हैं। तो x धन कितना? 81 अंश। ये है आपका 180 अंश के बराबर। तो यहाँ से x जो है वो आ जाएगा 180 अंश माइनस 81 अंश बराबर 99 अंश। आ गया आपका उत्तर। इतना सिंपल प्रश्न था। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बल्ले खरीदते हैं और 6 गेंद खरीदते हैं और उनको कितने रुपए की पड़ती है? ये सब कुछ पड़ता है 3800 रुपए की, ठीक। और रुपए नहीं लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रुपए में आंसर आ जाएगा, बाद में हम रुपए लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो जाएगा? बल्ले की कीमत मान लीजिए आप x, गेंद की मान लीजिए y। यही तो करते आ रहे हैं यार, कितना तो आसान है। अभी क्या हुआ, आपने फिर दूसरा बताया कि 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदी, है ना। ये कितने की खरीद डाली? ये उसने खरीद डाली है कोच साहब ने 1750 रुपए की। सचिन तेंदुलकर के कोच का मालूम पता है? जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे उनका नाम मालूम है? नहीं मालूम है, देखना कभी। बहुत सारे कोच थे वैसे तो, लेकिन आर्चेकर सर जो थे उन्होंने बचपन में ही सिखाया हुआ था। और सचिन की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक कहानी भी है। वैसे अपने देश में क्रिकेट को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियंस हैं, उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। और उसका कारण क्या है? उसका कारण आप कभी समझ पाते हैं? उसके कारण ये कि सचिन भाई जब कवर ड्राइव मारते थे तो सबको समझ में आती थी। विराट कोहली की कवर ड्राइव तो बहुत अच्छी लगती है, मैं भी फैन हूं इन लोगों का, ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। सचिन ने भी बहुत मेहनत की और सचिन की लाइफ में भी बहुत इंस्पिरेशन कई चीजों से मिल सकती है। कैसे? विनोद कांबली और सचिन दोनों में, विनोद कांबली बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी खेलते थे और बचपन से देखोगे तो विनोद कांबली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सचिन से। सचिन भी बहुत अच्छा खेलते थे, एक्सेप्शनली अच्छा खेलते थे, लेकिन विनोद कांबली कहीं से भी नीचे दर्जे के नहीं माने जाते थे। लेकिन सचिन लगातार मेहनत करते रहे और शॉर्ट गेंद आती ना, जो बीच में पिच हो जाती है फिर आपको ऊपर आ रही होती है, तो शॉर्ट गेंद खेलने में दोनों को दिक्कत होती थी। लेकिन सचिन मेहनत करते रहे, हमेशा मेहनत करते रहे। और फिर आप देखेंगे तो लेग पर एक बहुत अच्छा छक्का मारा था। एक क्रिकेट स्टेडियम था जिसमें पेड़ अंदर था, ग्राउंड के अंदर एक पेड़ है और उस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन ने 6 मारा था। तो वो शॉर्ट गेंद को 6 मारना सीख गया था प्रैक्टिस कर करके। और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता था कि सुबह 4 बजे
आप समझ रहे हैं, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो सुबह 4 बजे नेट पर प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो कई बार कोच उठ करके जाते तो देखते थे कि सचिन वहां पर बैटिंग कर रहा है सुबह सुबह। तो बात ये थी कि कोई भी आप काम करो ना, उसमें जब डेडिकेशन से काम करोगे तो प्रेरणा, देखिए एक बात मैं बताता हूं आपको, जितने भी आज दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कोई भी आप जिससे आप घृणा भी करते हो, बहुत सारे लोग हैं इनका मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं पैसे कमाने के टर्म्स में, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो वो करना चाह रहे थे। उन सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। जिन लोगों ने मेहनत की है सारे के सारे लोग सफल हो जाए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे आ जाते हैं। लेकिन जितने लोग सफल हैं उन लोगों ने मेहनत बहुत की है, बहुत बहुत डेडिकेशन से काम किया है। ऐसे राहुल द्रविड़ का, मुझे सबसे अच्छे राहुल द्रविड़ लगा करते थे बचपन में, और उनके भी बहुत सारे कारण है। मतलब वो बंदा बहुत ऐसा इंस्पिरेशनल बंदा है। आप देखोगे ना उसका बैटिंग करने का स्टाइल देखोगे, बैटिंग से पहले की तैयारी देखोगे, उसके बाद से उन्होंने अंडर 19 को पूरा कोच किया। तो वो खैर कभी कभी अलग बात करेंगे। अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो क्या बात कर रहा था कि सचिन तेंदुलकर साहब के कोच का नाम है, वो देखिएगा आप, तो वहां से समझ में आता है कि काम्बली भी बहुत टैलेंटेड थे। टैलेंटेड होना अच्छी चीज है, लेकिन टैलेंट के साथ अगर आपने मेहनत नहीं की तो टैलेंट बेकार हो जाता है। टैलेंट को लगातार पॉलिश करने की जरूरत होती है, समझ रहे हैं ना, तो वो मेहनत से ही आता है। और इसलिए मेहनत की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी यहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंद का 3800 है, 3 बल्ले और 5 गेंद का 1750 रुपए में खरीदी। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, देखिए करना है अपने को प्रतिस्थापन विधि से। यहां वाला कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हल्की इक्वेशन लग रही है, थोड़ी आसान है। 3 और 5 है, 6 और 7 है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी। यहां से कर देते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x आपको मिलेगा किसके बराबर, 1750 ऋण 5y। तो x क्या हो जाएगा राजा बाबू, 1750 ऋण 5y बटे 3। समझे रानी बिटिया, ये हो गया। अब x का ये मान हम लोग पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे, डाल देते हैं। यही तो हमारा प्रतिस्थापन विधि है। एक से x को प्रतिस्थापित कर x का मान निकाल दिया। अब ये प्रतिस्थापित मान जो है वो प्रतिस्थापित मान यहां पे रख देंगे, रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1750 ऋण 5y बटे 3 धन 6y बराबर 3800। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गुणा भाग हो जाएगा, क्योंकि 7 में 3 से भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, पूरी इक्वेशन में हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो पहले तो देखो यार, ये बोल रहा हूँ 3 से गुणा कर दीजिए पूरे में, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 3 साढ़े 3 को काट देगा, लेकिन यहाँ पर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से आप इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 7 पन्ना 35, यहाँ से लगी 3, 7 7 49, 3 तो यहाँ से लगी 5, 7 1 7 5 12 माइनस 7 पन्ना 35 y धन 3 6 18। आप कहेंगे यहाँ पर 7 पन्ना 35 सामने 3 से, क्योंकि 3 से 3 वाला कट जा रहा है ना, समझो, गलत मत करना। इससे गुणा करेंगे 3 6 18, तो क्या हो जाएगा 18y। ये आपका मिल गया 3800। इसमें भी 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 3800 गुणे 3, ऐसे ही लिख देते हैं। अभी देखिए 35 से आप 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 17y मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, इसमें से आप ये घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 3 8 24 4 से लगी 2 3 3 का 9 2 11, इससे आप घटा दीजिए 12,250। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया ये 11,000, ये 12,000 है, यानी कि 850 ऋण 850 आ जा रहा है। देख लो 17y, ऋण और ऋण कट गया, y जो यहाँ से आ गया आपको 50, 17 अपना 50 ही होता है ना, लेकिन 850 है इसलिए क्या हो जाएगा, y आ गया आपको 50। यानी कि y यानी कि बोले तो गेंद ये कितने रुपए की हो गई, 50 रुपए की हो गई। हाँ सेंस भी बनाती है। आजकल मैं पहले क्रिकेट खेलता था तो हम लोग के 25 रुपए की गेंद आती थी। अभी मैं थोड़े दिन पहले हो गया 8-10 महीने पहले लेने गया था तो 50 रुपए की आ रही है। तो मैं सोचा था इतना कैसे दाम बढ़ गया, फिर मुझे लगा भी कि यार 5-6 साल हो भी तो गए थे क्रिकेट खेले हुए, तो अब 50 रुपए की आ रही है आजकल। अभी क्या हो गया 7x, अब 7x करेंगे तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, तो ये वाली हल्की इक्वेशन इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3x धन 5y, y कितना आ चुका है 50, ये किसके बराबर है 1750 के, 3x बराबर 1750 ऋण 5 गुणे 5 क्या होता है 25, तो 250 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1500, यहाँ से हो गया 3x, तो x कितना आ गया, x आ गया आपका 500, 5 3 15, ये यानी कि बल्ले की कीमत 500 रुपए है और गेंद की कीमत 50 रुपए है। ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसी में अगला प्रश्न भी कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पढ़ता हूं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पर होता है। आप टेम्पो करेंगे, ऑटो करेंगे तो बोलता है कि भाई देखो 20 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आप हर किलोमीटर का हम 10 रुपए लेंगे, इस तरह की बात होती है ना। तो यहाँ पर ही वही बात बोली जा रही है कि पहले तो एक नियत भाड़ा पड़ेगा, फिर आप कितने किलोमीटर चल रहे हो उस हिसाब से ही भाड़ा पड़ेगा। और अब तो एक और चीज होती है, कितने किलोमीटर चल रहे हो शहर में और साथ में कितनी देर चले, क्योंकि कई बार जाम लग गया। अब जाम लग गया तो बेचारा ऑटो वाला तो परेशान हो जाएगा,
तो हम लोग कितनी देर चले और साथ में कितने मिनट आपका यात्रा लगी, है ना। अभी ओला है, उबर है, इस तरह की टैक्सी की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आ रही हैं जो कैब बोलते हैं इनको, है ना, क्या बोलते हैं, कैब्स, ठीक है। ओला है, उबर है, ऐसी ये कंपनीज है ना, ये क्या चलाते हैं, अपनी गाड़ियां बहुत सारी चलते हैं, लोग इसमें रजिस्टर कर देते हैं साथ में, फिर कितनी देर का भी एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी देर वाला नहीं है, तो दो ही व्यंजक आपके बनेंगे। क्या बोला जा रहा है, भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 105 कब दे रहे हो, जब आप 10 किलोमीटर चले हो, और 15 किलोमीटर चले हो तो कितना देना पड़ रहा है, 155। तो मान लेते हैं कि जो फिक्स भाड़ा था, कितना फिक्स्ड है ना, जो नियत है, नियत भाड़ा क्या है, एक्स मान लो यार, सबसे पहले हम लोग एक्स ही मानते आ रहे हैं, एक्स, और जो दर मान लो कि हर किलोमीटर चलने पर कितना रुपए पड़ेगा, वो आपने मान लिया वाई। तो जब आप 105 दे रहे हो तो एक्स तो आपने हमेशा ही दिया होगा, वो तो फिक्स्ड है, और साथ में आप 10 किलोमीटर चले थे, तो 10 गुणे वाई, क्यों, वाई जो है वो क्या है, रुपए, कितने बार रुपए पड़ रहा है, तो ऐसे लिखते हैं यार, वाई रुपए प्रति किलोमीटर पड़ रहा है। आया समझ में, वाई दर है, वाई सीधा सीधा कुछ नहीं है, वाई क्या है, दर है। आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो आपको वाई और देना पड़ेगा, एक्स तो आपने पहले दे ही दिया था, अब आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, 105 दे रहे हो। फिर बोला जा रहा है कि यार 10 की जगह आप 15 चल रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, 155 दे रहे हो। यही आपका समीकरण हो गया, यही को हमें हल कर देना, निकल जाएगा। अब यहां से x को हम y के पदों में लिख देते हैं, लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा x बराबर 105 ऋण 10y, हो गया सिंपल। अब इसी को उठा के यहां डाल देंगे, क्या हो जाएगा, 105 ऋण 10y, ये किसकी जगह डाल दिया, x की जगह, दूसरे समीकरण में, यही करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है यार। फिर 15y, ये किसके बराबर हो गया, 155। अब क्या हो जाएगा, 10y और 15y, ये ऋण का है, ये धन का है, तो क्या बचेगा, 5y, और इसको आप इधर ले जाओ, 155 से 105 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 50। तो y यहां से क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 10, यानी कि 10 रुपए प्रति किलोमीटर आपका भाड़ा आ गया। कितना आ गया, 10 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कि आप जितने किलोमीटर चलोगे उसमें 10 से गुणा करके आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन साथ में x तो आपको देना ही देना पड़ रहा है। वो कितना है, x निकालेंगे, निकाल देते, इसी वाली इक्वेशन में रख देते हैं, x धन 10 गुणे 10 बराबर 105। तो यहां से दिख गया कि x बराबर 5 रुपए आ गया। देख लो यार, 105 है, ये 100 है, 100 घटा दोगे 105 से तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा, एक और चीज गई है कि कोई 25 किलोमीटर चले तो कितना हो जाएगा, बताइए, 255 है, सीधा सीधा आंसर। कैसे, x आपका 5 हो गया, धन 25 गुणे 10, 10 क्यों, 10 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ रहा था, और ये किलोमीटर है, तो यहां से आप क्या करोगे, निकाल दोगे तो हो जाएगा 255 रुपए। ये आपका उत्तर आ गया। बस इसी एक्सरसाइज के 2 और क्वेश्चंस हैं, इसी के पार्ट वो हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।